लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमारा अंतिम हक है ये, हमें मत छोड़िए। तीसरी ने कब का बोल दिया है कि आप नोटिफिकेशन जारी करके रजिस्ट्रेट लो, सरकार अपने पास रख ली है। बताइए हम लोग बेवकूफ नहीं ना है। एक ही विद्यार्थी को बार बार जो मौका मिल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। हमारा 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है तो कौन सुरक्षा देगा? भाई देगा सुरक्षा। टीआरई 1 में, 2 में, 3 में एक ही लोग को मौका मिल रहा है, हमें भी मौका चाहिए, तब तो समानता की बात होगी। ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, हम लोग तो जॉब भी नहीं मांग रहे हैं। अगर पैसा नहीं है सरकार के पास पात्रता का 1000 रुपया कर दे। सुनना होगा, सरकार का सुनना होगा। हम कहीं का दुश्मन है, किसी का खुशी दिया जाए, किसी को गम दिया जाए, कहाँ का न्याय है? नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना की सड़कों पे एक बार फिर से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार हम आपको तस्वीर दिखा दें, ये एस्टेट के अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के एग्जाम से पहले अपनी एग्जाम की मांग की बात कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। ये बताइए कि लगातार आप भी सक्रिय हैं, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है सौरभ जी कि लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं? नहीं, सरकार सब बातों को सुन रही है। रसोईया से लेकर आंगनबाड़ी सेविका, महिलाओं के बारे में जितने भी काम हुए लगातार उन्होंने कहा। शारीरिक अनुदेशक से लेकर डोमिसाइल नीति, बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री, टीआरई 4 के में डोमिसाइल नीति लागू। तो फिर एसटीटी के साथ भेदभाव क्यों? लगातार भेदभाव चल रहा है। एसटीटी की परीक्षा 2 साल से नहीं हुई है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एसटीटी की परीक्षा जल्द से जल्द। देखिए, छात्र नेता सौरभ थे। अब अभ्यर्थियों से भी सीधे तौर पर जानते हैं आखिरकार किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। ये बताइए, आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम लोग ये मांग रहे हैं कि ये स्टेट जो है, आप नौकरी थोड़े दे रहे हैं स्टेट दे करके। ये स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, वो आपके अनुसार हर साल आपको लेना है, वो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? ये स्टेट नहीं ले रहे हैं, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? सब्ज बाग नहीं दिखाना होगा, एक्शन करना होगा, एक्शन नहीं। तो आज तो ये छोटा रूप देख रहे हैं। बिहार के कोने कोने से लड़के आए हैं। सोच लीजिए, आज एक दिन ऐसा है, अगर ये स्टेट नहीं हुआ, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ, तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। आज मर जाएंगे हम लोग, लेकिन स्टेट का ऑर्डर लेकर ही जाएंगे, चाहे जो भी हो गया हो जाए। माननीय नीतीश कुमार, आप होश में आइए और हम लोगों का जो है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट का जो नियोजन कराइए, वरना हम लोग यहाँ जो है ना आत्महत्या करके जाएंगे। पूरा 10,000 20,000 के संख्या में, 50,000 की संख्या में आज हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का स्टेट का मांग दीजिए। आप जो है ट्वीट करके बोल रहे हैं कि तो स्टेट जो है 2026 में होगा, 24 में भी नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ। आखिर ये कब लेंगे आप? कोई बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 दे रहा है और हमने नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, आपका हमेशा हम समर्थन किए हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमारा अंतिम हक है ये, हमें मत छोड़िए। हमें छोड़ दीजिएगा, हम कसम खाते हैं हम आपको वोट नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। यही हमारा अंतिम है, हमको और मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, प्लीज हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। सरकार आप लोग की बातों को मानेगी? बिल्कुल, सरकार को बातें माननी पड़ेगी। आप देखिए, ये साधारण संख्या नहीं है। बिहार के 38 जिले से लगभग अभी 25,000 प्लस बच्चे यहाँ इस मांग को लेकर आए हुए हैं कि 3 से 4 लाख हम लोगों की टोटल संख्या है। आप पिछले बार 4 दिन में एस्टेट करा दिए हैं, अभी चाहेंगे तो 20 दिन में आराम से आप एस्टेट करा सकते हैं। ये एक पात्रता परीक्षा है और ये बच्चे डायरेक्ट आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इस पात्रता परीक्षा में इनको बैठने की अनुमति मांग रहे हैं। आपका एक छोटा सा एलाव अगर आप करते हैं, बहुत बच्चों का भविष्य इससे बन सकता है। बहुत बच्चों का भविष्य, 3 से 4 लाख बच्चों का भविष्य बन सकता है। ये अब सरकार को जवाब देना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट की तरफ से भी शिक्षा विभाग का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उस लेटर को दबा दिया गया और उसी को लेकर के बच्चे आक्रोशित हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे किस तरीके से हजारों की संख्या में छात्र जो है वो जेपी गोलंबर पर एकजुट हुए अपनी मांगों को लेकर, और सभी छात्र कह रहे हैं कि पहले हो एस्टेट फिर हो टीआरई 4, एसटी 80 बिफोर टीआरई 4। तो सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बना रहे। प्रशासन की भी आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर बैरिकेडिंग करके तमाम अभ्यर्थियों को रोक रही है, लेकिन ऐसे में तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभ्यर्थी जो अपनी बातों को सरकार तक
पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि स्टेट जारी हो। एक ही विद्यार्थी को बार बार जो मौका मिल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। जब तक पारदर्शिता या जब तक विविधता नहीं होगी तो कैसे मौका मिलेगा। 22, 24, 23, 25 वाले विद्यार्थी जितना बीएड और पीजी किए हुए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा तो कैसे हम सब बैठेंगे। टीआरई 4 नोटिफिकेशन होने से क्या फायदा। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। सरकार को इसको लेने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। और लाइब्रेरियन वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो, उसका भी पात्रता परीक्षा जारी हो। अन्यथा स्टेट के बिना नोटिफिकेशन जारी से कोई फायदा नहीं हो। एक ही विद्यार्थी को बार बार मौका मिलने से पारदर्शिता इसमें नहीं आएगी। हमारी मांग है कि स्टेट जारी हो टीआरई 4 के पहले, जितना जल्दी हो टीआरई 4 के पहले स्टेट जारी हो। हम बैठने के लिए तैयार हैं और एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि लगातार छात्र देखिए छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, बात सत्य है। आपने साल में 2 बार स्टेट कराने की बात कहाँ कराए। आप बच्चों को केवल बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। आप झूठा वादा कर रहे हैं बच्चों के साथ और इनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। हमें स्टेट चाहिए, हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक स्टेट का आश्वस्त हम लोग नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है। हम लोग तो जॉब भी नहीं मांग रहे हैं। अगर पैसा नहीं है सरकार के पास पात्रता का 1000 रुपया कर दे, कितना लगे 1500 कर दे, लेकिन हम लोग तो जॉब नहीं मांग रहे हैं। हम लोग वो लोग जो बोले हैं वही मांग रहे हैं। और अगर वो लोग नहीं बोलते, पहले आप लोग आनंद किशोर से भी मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला था? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। अपना वो स्टेटमेंट से पीछे हट जा रहे हैं, घुमा फिरा दे रहे हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। देखिए हम लोगों की एक ही मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का नोटिफिकेशन आए, परीक्षा हो। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे तेज धूप में खड़े हैं और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि सरकार नोटिफिकेशन नहीं देगी। देखिए ये जुमलेबाजी है कि हम टीआरई 5 से पहले हम जो है स्टेट का आयोजन करेंगे। हमें टीआरई 4 से, अरे भाई आज हम भूखे मर रहे हैं और कल के लिए आप खाना बचा कर रख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सरासर अन्याय है। भूखे आज है, आज भोजन दीजिए, कल का कल देखा जाएगा। हमें टीआरई 4 से पहले सीधे सीधे स्टेट चाहिए और इससे कुछ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग लड़ेंगे और या भूखे प्यासे बैठ करके लड़ेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए पटना की सड़कों पर पूरी तरीके से अब अभ्यर्थियों का कब्जा हो चुका है। टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थी जो है वो भी सड़क पर उतर चुके हैं। सीधे इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि आप लोग लगता है कि सरकार आप लोग देखिए भैया सरकार 3 से चलता है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी ने कब का बोल दिया है कि आप नोटिफिकेशन जारी करके स्टेट लो। सरकार अपने पास रख ली है। बताइए हम लोग बेवकूफ नहीं रहे, पढ़ के न लिख के आ रहे हैं। हमारा 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है तो कौन सुरक्षा देगा? भाई देगा सुरक्षा? तो 35% रिजर्वेशन देके क्या हम सुरक्षित हो जाएंगे? लेकिन सरकार लगातार अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना रही, डोमिसाइल नीति लागू की है। हम लोग एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, अब टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे तो जॉब लेके चले जाएंगे। ऐसा होता है? बिना ऐसे तो नहीं होता ना। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे तब ना। बोल दीजिए एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लेंगे, बोल दीजिए। हम लोग नहीं चले जाएंगे। नहीं सुन रही है सरकार। इतनी गर्मी में आप लोग सड़क पर बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, लगता है कि आप लोग आयोग का भी घेराव किए थे। सरकार कुछ सोचेगी? यस सर, सरकार सोचेंगे। विश्वास है? यस सर, पूरा विश्वास है। इन दिनों तो लगातार सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना रही है। अब ऐसे में आप लोग जो स्टेट की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आनंद किशोर की तरफ से कुछ आप लोग? हाँ यस सर है। टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए। पूरा विश्वास है। जैसे नीतीश कुमार जी ने बाकी सारे मांगे पूरी की हैं, जैसे डोमिसाइल और बाकी टीआरई 4 को लेकर के ये मांगे भी पूरी करेंगे। और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि बार बार टीआरई 1 में, 2 में, 3 में एक ही लोग को मौका मिल रहा है। हमें भी मौका चाहिए, तब तो समानता की बात होगी। क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? क्वालिटी एजुकेशन भाई कंपटीशन में नहीं होगा तो क्वालिटी एजुकेशन में आ जाएगा। देखिए हाथों में अपने बिहार मांगे स्टेट की मांग को लेकर तमाम अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर हैं। बताइए कि आप लोग जिस तरीके से सड़क पर आज आए हैं, लग रहा है कि सरकार आप लोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी, तो सोचेंगे आप लोग? हाँ सुनना होगा, सरकार का सुनना होगा। हम कहीं का दुश्मन है, किसी का खुशी दिया जाए, किसी को गप दिया जाए। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? हम लोग का चाहिए तो चाहिए। ये फॉर्म वाला स्टेट चाहिए, हम लोग का जारी करना होगा। हमें लगता है कि सरकार सुनेगी। हर मुद्दों को वो उसने देखा है, हर मुद्दों को देखा ना। इस मुद्दों को भी बिल्कुल देखेंगे वो, इस मुद्दों को भी बिल्कुल वो देखेंगे। हमारी मांगे जायज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि हम लोग बेवजह से मांग रहे चीज़ों को, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना ही जॉब मांग रहे हैं, ना उनसे बोल रहे कि हमें भाई डायरेक्टली भर्ती दे दो। बस एक पात्रता परीक्षा है,
अब बिल्कुल होना चाहिए, श्योरिटी के साथ उनको देना चाहिए बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर गर्मी में खड़े हैं, प्रशासन के हाथों में लाठियाँ भी है, यहाँ पर वाटर कैनन भी है, तमाम जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। क्या लग रहा है कि प्रशासन लाठी भी चला सकती है? नहीं, प्रशासन हम पे लाठी क्यों चलाएगी? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और अपने अभ्यर्थियों को आप देख रहे हैं किस तरीके से वो आक्रोशित है और सीधे तौर पर वो कह रही है कि एस्टेट जो है वो टीआरई 4 से पहले होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में तस्वीर है कि एक तरफ अभ्यर्थी है, बैरिकेडिंग किया हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपको हम ये भी दिखा दें कि वाटर कैनन भी है, इसके साथ ही दंगा नियंत्रण गाड़ी भी यहाँ पर है। सभी तरह के प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी करके आ चुका है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं और एस्टेट की मांग कर रहे हैं। और हम एक बार फिर से छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जो एकजुट हुए हैं, तो वो अब ऐसे में वो किस तरीके से चाहते हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने। चाहिए टीआरई 4 से पहले आदरणीय नीतीश जी से मैं आग्रह करता हूँ, स्टेट का आयोजन करवाइए। पिछले 1.5 साल से आप स्टेट का आयोजन नहीं करवाए। 22-24 के बीएड के छात्र, 23-25 के बीएड के छात्र, 23-25 पीजी के छात्र कहाँ जाएंगे अगर बार बार आप एक ही युवा को मौका देंगे? तो ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है नीतीश जी। आज आप लोग की संख्या काफी ज्यादा है, लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सरकार डोमिसाइल लागू कर दिया और टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन दे दिया है। तो कम से कम सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का भी विनती सुन ले, स्टेट का नोटिफिकेशन। देखिए लगातार छात्र जो है वो कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो टीआरई 4 से पहले होना चाहिए। ये बताइए कि अब जिस तरीके से आप लोग की आज संख्या इतनी है, सरकार एक तरफ डोमिसाइल नीति भी लागू कर चुकी है, जब छात्र सड़कों पर उतरे, आप लोग भी सड़क पर, इससे पहले भी आप लोगों ने आयोग का घेराव किया था, लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एस्टेट का आयोजन जो एस्टेट के एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कारण ये है कि टीआरई 4 से पहले किसी भी हालत में एस्टेट का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाले है उससे ये अभ्यर्थी जो है वो वंचित हो जाएंगे। और सरकार से याचना कर रहे हैं कि सर जो 22-24 सेशन वाले बीएड के अभ्यर्थी है उन्होंने एस्टेट का, क्योंकि आपने एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाया, फेज 2 का आया ही नहीं है, तो सरकार अगर हमारी बातें सुन लेती है, तो जिस पर हम लोग धन्यवाद देते हैं सरकार को, अपनी बार बार धन्यवाद देंगे, जिस प्रकार डोमिसाइल के आंदोलन में हम लोगों ने धन्यवाद दिया था, तो सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, याचना नहीं की जा रही है। और सर से बार बार यही कहा जा रहा है कि सर जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को मानिए और एस्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले करवा दीजिए। देखिए सीधे तौर पर छात्र जो है अपने हाथों को जोड़ रहे हैं और सरकार से सीधे तौर पे कह रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट की विज्ञप्ति जो है वो सरकार जारी करे। आपको हम ये भी बता दें कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी तमाम जो छात्र हैं वो आयोग का घेराव किए थे, आनंद किशोर से मुलाकात करने के लिए गए होते। एक बार फिर हम तस्वीर आपको दिखाते किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए, बैरिकेडिंग की गई है, प्रशासन दूसरी तरफ इनको रोकने के लिए तैयार है, लेकिन छात्र कहने कि हम रुकने वाले नहीं हैं और एस्टेट की जो मांग है वो सरकार को देना होगा। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर लगातार छात्र जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं और ऐसे में छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार को हम मजबूर करेंगे। लेकिन जब टीआरई 4 का एग्जाम ले रही है सरकार, डोमिसाइल नीति लागू कर रही है, तो फिर हम लोगों की मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 1.5 साल हो गया, 1.5 सालों के दौरान एसटीईटी और बीटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल एसटीईटी और बीटेट का आयोजन 2 बार कराया जाएगा, लेकिन अभी तक 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन 1.5 सालों के दौरान ये गूंगी बहरी सरकार छात्रों की बात मानने से इनकार कर रही, तो हम लोग इसलिए 20,000 की संख्या में रोड पर उतरे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तब तक हम लोग हटने वाले। रीज़न क्या है कि चुनाव के समय में नेता जुमलेबाजी करते हैं। अगर रियल में आप लोग न्याय देना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पर आज ही के आज प्रकाशित कीजिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल साइट पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा तो हम लोग सभी छात्र यहाँ पर डटे रहेंगे और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए। लेकिन आप लोग आयोग का भी घेराव किए थे, आज फिर से यहाँ पर है, प्रशासन भी दूसरी तरफ खड़ा है, वाटर कैनन है, दंगा नियंत्रण गाड़ी है, प्रशासन हाथों में लाठी लेकर। रीजन क्या है? नेता से ज्यादा पदाधिकारी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम लोग को पदाधिकारी पर 1% भी विश्वास नहीं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भरोसा है तो नीतीश कुमार पर भरोसा है, स्टूडेंट लीडर विकेश भाई।
प्रशासन लाठी लेके खड़ी है। खड़ी है। हम लोग यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट करवा दे। स्टेट के लिए हम लोग स्टेट और बीटेट के लिए मांग करें और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार से आग्रह यही करेंगे कि हमको स्टेट करवा दे टीआरई 4 से पहले। देखिए अभ्यर्थी जो है सीधे तौर पर एस्टेट की मांग कर रहा है और अभ्यर्थियों का कहना है कि एस्टेट विज्ञप्ति सरकार को जारी करना होगा। और ऐसे में अब जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन यहाँ पर खड़ी है, हर तरह की व्यवस्था की गई है और अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात हुई कि जहाँ पर अभ्यर्थियों ने आयोग का भी घेराव किया था, सरकार लगातार अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना रही है, उनके हित का सोच रही है, तो क्या एस्टेट अभ्यर्थियों का भी सरकार कुछ इनके लिए पॉजिटिव खबर लाती है? नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।